श्री रामचरितमानस का पाठ का वाचन और अध्ययन मैंने श्री शुभ दीपावली के अवसर पर किया है, क्योंकि इसी दिन श्री राम अयोध्या वापस आए थे और रावण का संहार करके, जो कि बुराइयों का प्रतीक है, उसका संहार किया था और श्रीलंका से अयोध्या आए थे। और उन्हीं के आगमन की खुशी में पूरी दुनिया या सनातनी जहां भी हैं वो दीपावली का पर्व मनाते हैं, दीपों को प्रज्वलित कर उनके आगमन की खुशियां मनाते हैं। जैसा कि मैंने कल बताया कि श्री रामचरितमानस का स्थान साहित्य न सिर्फ दुनिया के सारे साहित्यों में उत्तम है, क्योंकि यह न सिर्फ साहित्यों के हिसाब से जो जितनी कलाएं हैं, जितनी विधाएं हैं, सभी से युक्त हैं, बल्कि इसमें सभी तरह के रस, छंद इत्यादि की भी लालित्य पाई जाती है। और कला की, काव्य कला की दृष्टि से भी यह सर्वोत्तम कोटि का ग्रंथ माना जाता है। इसके अलावा साहित्य का एक विधा है, साहित्य का एक काम है, उद्देश्य है कि वह सभी तरह के कर्तव्यों के निर्वहन में लोगों को प्रवीण बनाए और कौशल का जो है समावेश करे। रामचरितमानस उस दृष्टिकोण से अगर देखें तो आदर्श गार्हस्थ जीवन को जीने की एक कला सिखाती है। राजधर्म में आदर्श का अधिकतम समावेश कैसे हो, इसकी भी एक कला सिखाती है। परिवार में आदर्श का समायोजन, आदर्श पति और पत्नी के बीच आदर्श संबंध कैसे निभाया जाए, किस तरह से एक आदर्श की स्थिति उत्पन्न हो जिसमें कि दोनों का सामंजस्य बने। आदर्श जो भ्रातृ धर्म है, भाई के प्रति एक भाई का धर्म होता है, पिता का एक पुत्र के प्रति जो धर्म होता है, उन सब के प्रतीकों के रूप में श्री राम को यहाँ स्थापित किया गया है। और श्री राम ऐसे ही नहीं, एक पुरुष से पुरुषोत्तम तक पहुंच जाते हैं और उनकी जो है गुणगान श्री तुलसीदास करते हैं। जैसा कि आपने कल ही सुना होगा कि श्री तुलसीदास ने कहा है कि इसकी जो प्रेरणा मुझे आई थी वह भगवान श्री शंकर की प्रेरणा से हुई थी। और उस प्रेरणा में उन्होंने यह भी लिखा है कि कैसे जब इन्होंने पांडुलिपि तैयार की थी तो हस्ताक्षर करके श्री शंकर ने इन्हें जो है सौंपा था। यानी कृपा श्री शंकर की है और माया इसमें प्रभु की गाई गई है। इसमें गुणगान जो है प्रभु का किया गया, उनके आदर्शों का, चरित्रों का किया गया है। तो आज बालकांड के प्रथम की शुरुआत मैं करता हूं। और तुलसीदास ने बालकांड के शुरुआत जो की है उसमें उन्होंने सबसे पहले माँ सरस्वती, जो कि विद्या की देवी हैं, उनका गुणगान किया है, उनकी स्तुति की है। और जो बुद्धि चातुर्य के देव हैं गणेश, उनकी स्तुति की है। वर्णनानाम अर्थ संघानम रसानाम छंदसामपि मंगलानाम च कर्तारो वंदे वाणी विनायको। अक्षरो अर्थ समूहो रसों छंदों मंगलों की रचना करने वाली सरस्वती जी और श्री गणेश जी मैं वंदना करता हूं। यानी श्री तुलसीदास ने माँ सरस्वती जो विद्या की देवी हैं और बुद्धि चातुर्य के जो देव हैं, जिनकी कृपा से ही यह रचना संभव हो पाती है, किसी भी तरह के जो है सृजनात्मक कार्य संपन्न हो पाते हैं, उनकी वंदना से बाल कांड की शुरुआत इन्होंने की है। अब आपके मन में यह सवाल उठेगा कि आखिर श्री रामचरितमानस में कितने कांड हैं और कितने प्रसंगों की चर्चा है। तो सबसे पहले मैं अब इसकी चर्चा मैं अगले दिन के कांडों की जब चर्चा करूंगा तो मैं बताऊंगा कि बस श्री रामचरितमानस में कितने कांड हैं। श्री तुलसीदास का ऐसा मानना है कि शंकर के बिना आराधना के, भगवान शंकर के बिना स्तुति के, वंदना के कोई भी काम इस दुनिया में संभव नहीं है। उन्होंने लिखा है, भवानी शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणो याभ्याम विना न पश्यन्ति सीधा स्वांत अस्थम ईश्वरम। अर्थात श्रद्धा और विश्वास के स्वरूप श्री पार्वती जी और श्री गणेश जी की मैं वंदना करता हूँ, जिनके बिना सिद्ध जन अपने अंतःकरण में स्थित ईश्वर को नहीं देख सकते हैं। यानी गोस्वामी तुलसीदास जी का मानना है कि अगर अपने अंतःकरण में ईश्वर यानी देव का प्रकटीकरण करना है, देव का सानिध्य पाना है, तो भगवान शंकर की आराधना करनी होगी, भगवान शंकर का सानिध्य और उनका जो है आशीर्वाद प्राप्त करना होगा। उन्होंने आगे लिखा है, वंदे बोधमयम नित्यम गुरुम शंकर रूपिणम यमाशितो की बक्रोपी चंद्र सर्वत्र वंदयते। यानी उन्होंने लिखा है कि भगवान शंकर की अगर कृपा आपको प्राप्त हो जाती है तो इसमें अगर आप में लाख बुराइयां भी हो तब भी आप जगत में वंदनीय हो सकते हैं। उन्होंने उदाहरण दिया है, ज्ञानमय नित्य शंकर रूपी गुरु की वंदना मैं करता हूं, जिनके आश्रित होने से टेढ़ा चंद्रमा भी सर्वत्र वंदित होता है। यानी जो अगुणों का खान है चंद्रमा, जो टेढ़ा है, वक्र है, वह भी भगवान शंकर की कृपा से सर्वत्र पूजनीय हो जाता है।
और सर्वत्र जो है अपनी प्रकाश के चलते जाना जाता है। सीताराम गुण ग्राम पुण्य अरण्य विहारिणो वंदे विशुद्ध विज्ञानो कपीश्वर कपि ईश्वरो। अर्थात श्री राम और सीता के गुण समूह रूपी पवित्र वन में विहार करने वाले विशुद्ध विज्ञान संपन्न कवीश्वर श्री वाल्मीकि जी और श्री कपीश्वर श्री हनुमान जी की मैं वंदना करता हूँ। तुलसीदास ने कृतज्ञता जाहिर की है। जो आज क्रेडिट की परंपरा है, जो धीरे धीरे लोगों के बीच से उठते जा रहा, अगर आप किसी भी शास्त्र या किसी भी सृजन की तरफ आगे बढ़ते हैं और किसी से अगर आपको प्रेरणा मिली होती है तो आप उनको क्रेडिट देते हैं, उन्हें सौजन्य से उनके सौजन्यता को आप कृतज्ञता के रूप में ज्ञापित करते हैं। यही कार्य श्री तुलसीदास ने, गोस्वामी श्री तुलसीदास ने यहाँ किया है। आदि कवि जो कि रामायण के रचयिता थे श्री वाल्मीकि जी, उनकी इन्होंने वंदना की है और वंदना करके कृतज्ञता जाहिर की। इसके अलावे श्री राम के सबसे करीब के दूत श्री हनुमान जी की भी इन्होंने वंदना की है और यही बताया, उन्होंने कहा है कि इन दोनों की कृपा से ही मैं इस रामचरितमानस की रचना कर रहा हूं। उद्भव स्थिति संहार कारिणीम कलेश हारिणीम सर्वसे श्रेयस करी सीताम न तो हम राम वल्लभाम। अर्थात उत्पत्ति स्थिति पालन और संहार करने वाली, कलेशों को हरने वाली और संपूर्ण कल्याणों को करने वाली श्री रामचंद्र की प्रियतमा श्री सीता जी को भी मैं नमस्कार करता हूँ। यानी अब जगत जननी सीता के, यानी माता स्वरूप जो सीता है, जो जगत की जननी है, उन श्री तुलसीदास ने उनका भी वंदन किया है और वंदन करके वे आगे बढ़ते हैं। यत माया वशवर्ती विश्वम अखिलम ब्रह्मादि देव असुरा यत सत्वादि मृषमेव भाति सकलम रजो यथार्हे भ्रमः यत पाद प्लवमेकमेव ही भाव बोधे स्थितिर्सावताम वंदे तम शेष कारणम परम रामाख्य ईशम हरिम। अर्थात जिसकी माया के वशीभूत संपूर्ण विश्व ब्रह्मादि देवता और असुर हैं, जिनकी सत्ता में रस्सी में भी सर्प के भ्रम की भांति असरादृश्य जगत सत्य ही प्रतीत होता है, जिनके केवल चरण ही भावसागर से तरने की इच्छा शक्ति वालों के लिए एकमात्र नौका है, उन समस्त कारणों पर, सब कारणों के